वृश्चिक राशि के खत्म हुए संकट के दिन, शनि ढैया हटते ही बदलेगी किस्मत। पूरा असर जानने के लिए देखें ये वीडियो। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की और बात होगी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक शनिदेव की जो है वो ढैया के प्रभाव में है, यानी कि शनि यहाँ पर चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और चौथा भाव आपका सुख स्थान होता है। चंद्रमा से चौथे शनि का गोचर अच्छा नहीं होता। वैसे भी जो वृश्चिक राशि है ये राशि है मंगल की, और शनि और मंगल आपस में मित्र भाव नहीं रखते, ये शत्रु भाव रखते हैं। लिहाजा मंगल की राशि के लिए शनि अच्छा फल नहीं करते। शनि यहाँ पर पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं और चौथे भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन शनि के फल यहाँ पर अच्छे नहीं होते। ये गोचर आपके लिए हो रहा है 29 अप्रैल 2022 से, यानी कि पिछले लगभग 2.5 साल से आप शनि के प्रभाव में हैं। नॉर्मली शनि की ढैया 2.5 साल की होती है, यानी कि 30 महीने की होती है, लेकिन इस बार शनि जो है वो थोड़ा सा ज्यादा मंदगामी है। वक्री और मार्गी में ज्यादा कुछ आगे पीछे आए गए हैं, इसलिए ये गोचर लगभग 31 महीने का हो गया है। यानी कि 29 मार्च 2022 से लेकर अगले साल, अब 29 अप्रैल 2022 से लेकर 29 मार्च 2025, यह लगभग जो है वो 35 महीने का पीरियड है जब शनि की ढैया जो है वो वृश्चिक राशि पर चल रही है। लेकिन इस ढैया से अब मुक्ति मिलने वाली है 29 मार्च 2025 को। अब यहाँ पर शनि जब चौथे भाव में है तो सामान्य तौर पर क्या होता है, जहां जहां पर शनि की दृष्टि जाती है वो भाव खराब हो जाते हैं। जब चौथे भाव में है, अब देखिए यहाँ पर दृष्टि जा रही है, तीसरी दृष्टि जा रही है छठे भाव के ऊपर। वृश्चिक राशि की ये कुंडली है और छठा भाव क्या होता है? छठा भाव आपके रोग ऋण शत्रु का भाव है। जितने भी आपके ऊपर कोर्ट के केसेस आते हैं, जितने भी एलिगेशन लगते हैं, कंट्रोवर्सी होती है आपके साथ, वो सारी छठे भाव से होती है। कोई कर्ज आपके ऊपर चढ़ा गया, वो छठे भाव से। आप काम करते हैं, आप कारोबार करते हैं, आपके पास कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है, वो छठे भाव से आएगा। आपका ननिहाल पक्ष छठे भाव से आता है। तो यहाँ से संबंधित जो समस्याएं हैं वो शनि की दृष्टि जो है वहां पर पड़ते ही वो शुरू हो जाती हैं। तो ये एस्पेक्ट जो है वो इस समय डिस्टर्ब चल रहा है लाइफ का। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ननिहाल पक्ष से प्रॉब्लम चल रही होगी, कुछ लोगों को कर्ज से संबंधित इशू आ गया होगा, कुछ लोगों को फिजिकल इशू आया होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आगे जाकर थोड़ी सी आपको ईज आउट होती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर आपको थोड़ी सी समस्या में कमी होती हुई नजर आएगी। जो कर्ज चढ़ा है वहां से कर्ज में अब राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अब यहाँ पर शनि जब चौथे भाव में बैठते हैं तो सीधी दृष्टि देते हैं आपके दशम भाव को। दशम कर्म का भाव होता है, शनि कर्म के ही कारक हैं। यहाँ पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो यहाँ से संबंधित रिजल्ट जो है वो आपके स्लो हो जाते हैं। शनि मंदगामी ग्रह है, मंदगामी ग्रह होने के कारण जिस भाव को वो देखते हैं वहां से संबंधित रिजल्ट आपको धीमे मिलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि कारोबार में आपके तेजी नहीं हो पा रही होगी 2022 से। और यदि आप नौकरी करते हैं, कहीं पर आपका फ्रीलांस का अपना काम है, कहीं पर भी कुछ कर रहे हैं, वहां पर आपको रिजल्ट जो है वो उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल रहे होंगे। कार्यस्थल पर आपके लिए चुनौतियां पेश आ रही होंगी, कुछ उल्टे सीधे एलिगेशन लगे होंगे इस अवधि के दौरान। वो सारी चीजें जो है वो अब थोड़ी सी ईज आउट होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जब शनि पंचम में आ जाएंगे तो आप ढैया के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। और दशम से संबंधित जो फल हैं, यानी कि 2025 में 29 मार्च 2025 के बाद कारोबार से संबंधित चीजें जो वो आगे चलती हुई नजर आएंगी, नौकरी से संबंधित चीजें आगे चलती हुई नजर आएंगी। जो पीछे छूट गया है वो आगे आपको अब थोड़ा सा बेटर जो है वो वे आपको मिलेगा। कर्ज में मुक्ति आपको मिलती हुई नजर आ सकती है, कारोबार में वृद्धि जो है वो नजर आ सकती है। जब शनि यहाँ पर बैठते हैं तो आपकी राशि को भी देखना शुरू करते हैं। आपका रवैया जो है वो टाल मटोल वाला हो जाता है। आज का काम आप कल पे छोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि, ये नेगेटिव ग्रह है, क्योंकि ये पाप ग्रह है, तो आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा नेगेटिव कर देते हैं। जो चीजें लाइफ में एग्जीक्यूट हो भी सकती हैं उसमें भी आपको थोड़े से एक्सक्यूज ढूंढने की आदत पड़ जाती है। आज नहीं करते, इसको कल कर लेते हैं, आज ये होगा नहीं, मीन्स ये हो नहीं पाएगा। आपका तो थॉट प्रोसेस है वही नेगेटिव हो जाता है। तो वो जब चंद्रमा जो है वो शनि के प्रभाव से जब निकलेंगे तो वो थॉट प्रोसेस सबसे पहले जो चेंज होगा। तो जब थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा तो आपका सारा कुछ लाइफ का चेंज हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें विचार से जुड़ी हुई हैं। आपका विचार पॉजिटिव हो गया किसी चीज को लेकर तो आप उसको कर जाएंगे। यदि आपका विचार नेगेटिव हो गया तो आप जो है वो वहां पर एफर्ट भी नहीं करेंगे। जब आप एफर्ट नहीं करेंगे, आप पहला कदम नहीं लेंगे, तो आप अपनी यात्रा या अपनी जर्नी पूरी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर चंद्रमा से शनि का प्रभाव हटने का मतलब है कि आप मानसिक तौर पर पॉजिटिव होंगे, मानसिक तौर पर आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होगा,
आप अपने विचार को बदलेंगे, आप पॉजिटिव साइड पे चलेंगे तो उसके आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। वो रिजल्ट आपको कार्यस्थल पर भी मिलेंगे, आपके कारोबार में भी मिलेंगे। आपका जो यदि कोई कोर्ट केस है उसके उसमें भी आपको थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आएगी। बहुत सारी चीजें इससे होंगी। और पंचम जब एक्टिव होगा, पंचम में जब शनि जाएंगे जिस भाव को वो मजबूत करते हैं, तो वहां पर आपको बुद्धि विवेक के साथ आप काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बुद्धि विवेक का भाव है पंचम, संतान का भाव है। संतान पक्ष से आपको अच्छी चीजें जो है वो सुनने को मिलेंगी। बहुत सारी चीजें इस अवधि के दौरान होंगी जब शनि आपके लिए पंचम भाव में गोचर करना शुरू करेंगे वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि को शनि की ढैया के प्रभाव से मुक्ति मिलने जा रही है। फोर्थ भाव में जब शनि का गोचर है, मन को थोड़ा सा मायूस कर रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर दृष्टि है, ये सारी चीजें आपको जो है वो थोड़ी सी हटती हुई नजर आएंगी शनि के अगले गोचर के दौरान। हालांकि अभी शनि की जो है वो स्थिति जो है वो वक्री चल रही है। 15 नवंबर को मार्गी होंगे, उसके बाद तेजी से आगे अपने जो है वो मीन राशि की तरफ बढ़ेंगे। उससे आपको काफी जो है वो राहत मिलती हुई नजर आएगी। वक्री अवस्था में भी आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये मार्गी जब होंगे उसके ऊपर भी हम कुछ एक सीरीज लेके आएंगे वीडियोस की, कहाँ कहाँ पर परेशानी है, कहाँ कहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आएगी मार्गी अवस्था में भी। तो ये वीडियो भी एक नया हम इसके लिए लेकर आएंगे जल्दी ही। यदि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन खराब है, जाते जाते कुछ शनि की रेमेडीज की भी बात करते हैं, क्योंकि शनि आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं होते, मंगल की राशि है। यदि कुंडली में शनि पीड़ित है, राहु केतु एक्सिस में है, सूर्य के साथ है, अस्त है, मंगल के साथ है, मंगल के प्रभाव में है, दृष्टि प्रभाव में है, तो यदि शनि को 2 या 2 से ज्यादा पाप ग्रह पीड़ित कर रहे हैं, या शनि छठे, आठवें, 12वें में पड़े हुए हैं, तो आपको शनि की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। शनि की रेमेडीज के तौर पर ओम शन शनिश्चराय नमः का जो बीज मंत्र है उसकी एक माला आप डेली कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि मासिस को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि आपके अंडर जितने भी लोग काम करते हैं वो सारे सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप फैक्ट्री चला रहे हैं तो आपकी सारी लेबर शनि को रिप्रेजेंट करती है। उनके साथ थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली पेश आइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि की रेमेडीज के तौर पर आप दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन शाम को शनि का दान किया जाता है। शनि के दान के तौर पर आप काली दाल जो होती है उड़द की, वो मंदिर में डोनेट कर सकते हैं, या कहीं ऐसी जगह पर करिए जहां पर इसका यूज हो जाए। ये दान करना जो है वो सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि आप बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई करके दान दें। आपका दान खराब नहीं जाना चाहिए। और आप जब दान करते हैं शाम के समय करें और संकल्प लेकर करें। आपका नाम, अपना गोत्र, अपनी राशि, अपना जो है वो आपका नक्षत्र है वो बोल के, उस दिन जिस दिन आप बोल रहे हैं उस दिन क्या नक्षत्र है वो बोल के संकल्प लेने के बाद ही दान करना चाहिए। इससे ही दान लगता है। इसके बिना किया जाने वाला दान जो है वो नहीं लगता है। ये इस चीज का भी जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।